कि ये भाजपा के कुछ नेता जो कि भोजपुरी का अपमान, भोजपुरी मैथिली अंगिका का अपमान करके महामहिम के पास चले इसको हटवाइए, वो किस मुंह से उनके पास वोट मांगने आएंगे। यही है कि आप देखिए इनका दोहरा चरित्र है। इनको भोजपुरी नहीं चलता हो, भोजपुरी से नफरत है, इनको मगही से नफरत है, मैथिली से नफरत है। अब वोटों मांगने में जाकर पैर पूसी का गिरेंगे। आज यही विद्युत वरण महतो जमशेदपुर से फिर से सांसद का टिकट लेके भाजपा से आ गए। तो अब तो ये सोचना होगा ना भाजपा के लोगों ये तो सोचना होगा जो झारखंड के भोजपुरी भाषी लोग हैं, झारखंडी भाषा कौन, ये तो डिफाइन कीजिए ना। खोरठा किधर बोला जाता है, किधर मुंडारी बोला जाता है, किधर हो बोला, झारखंडी भाषा कौन, कौन झारखंडी भाषा आप बताए ना। बाबूलाल मरांडी जो डेड एसेट बन चुके थे, कुतुब मीनार से कूदने वाले थे कि भाजपा में नहीं जाएंगे, उनका क्या हश्र हुआ था याद है ना। 1932 का खतियाना भोजपुरी का विरोध करने में क्या हश्र हुआ था ना। राष्ट्रपति शासन लगवा दिए भोजपुरी के विरोध में, है ताकत। जाइएगा वही भोजपुरी भाषी का पैर पे गिरिएगा, आपकी हमको वोट दीजिए। केवल राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं। हमारी कोई मंशा, राजनीतिक मंशा नहीं है। बस हमारी यही मंशा है कि बाहरी बोल के और भोजपुरी बाहरी भाषा बोल के अपमानित करना बंद कीजिए, आप राजनीति कीजिए ना। बहुत ये तो तय करना होगा आगे भोजपुरी भाषी लोगों को, ये तो तय करना होगा गिरिडीह के भोजपुरी भाषी लोगों की चंद्र प्रकाश चौधरी खरकाही में क्यों जाके भोजपुरी का विरोध कर रहे थे, मगही का विरोध कर रहे थे। यही तो भाजपा के लोग में अगर है हिम्मत, है ताकत, अगर आप झारखंड की माटी के पैदाइश है तो बोलिए कि रघुवरदास ने 1985 लाके गलत किया था। किस मुंह से आप 32 की मांग करोगे? आप पूर्व मुख्यमंत्री 1985 को मान्यता दे रहे हो, आप 32 की मांग कर रहे हो। हाँ प्रदीप जी, जो भाषा को लेकर के विवाद चल रहा है झारखंड पर, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? आपके चैनल के सभी दर्शकों में नमस्कार, प्रणाम, जौहर, भोजपुरिया प्रणाम। देखिए, भाषा का विवाद जो था, जिस समय ये आंदोलन शुरू हुआ था, तो बातें हटाया गया, भोजपुरी को मान्यता हट हटाया गया, फिर लाया गया, लगभग लगभग सुनीता पड़ गया था ये मामला। लेकिन पुनः आप देखिए, उसी समय भाजपा के और आजसू के कुछ सांसद, जैसे गिरिडीह से चंद्र प्रकाश चौधरी थे, जमशेदपुर के विद्युत वरण महतो थे, लंबोदर महतो विधायक थे, पुरलिया के ज्योतिर्मय महतो सांसद, ये लोग खरकाही में केवल अपने आप को शो करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए जाके महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिए कि झारखंड में व्यापक स्तर पर आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन इसमें भोजपुरी, मैथिली, मगही और अंगिका को जो झारखंड सरकार द्वारा मान्यता दी गई, इसको हटाया जाए। खरकाही में केवल, यहाँ तो मुंह में से कुछ नहीं निकला, वहाँ खरकाही में जाकर महामहिम को इस्तीफा, ये अपना ज्ञापन इन्होंने दिया। और आज अब देखिए, उस समय तो जो हुआ तो खत्म हो गया मामला, अभी तो सारा मामला शांत था। आज यही विद्युत वरण महतो जमशेदपुर से फिर से सांसद का टिकट लेके भाजपा से आ गए। तो अब तो ये सोचना होगा ना भाजपा के लोगों ये तो सोचना होगा जो झारखंड के भोजपुरी भाषी लोग हैं, जो झारखंड के अंगिका भाषी लोग हैं, जो झारखंड के मगही भाषी लोग हैं, जो झारखंड के मैथिली भाषी लोग, उनको ये चीज़ समझना होगा कि ये भाजपा के कुछ नेता जो कि भोजपुरी का अपमान, भोजपुरी मगही मैथिली अंगिका का अपमान करके महामहिम के पास चले इसको हटवाइए, वो किस मुंह से उनके पास वोट मांगने आएंगे? कौन सा मुंह लेके भोजपुरी भाषी लोगों से वोट मांगेंगे? ये तो भोजपुरी भाषी भोजपुरी मगही अंगिका बोलने वालों को समझना होगा कि भाजपा का जो दोहरा चरित्र है कि एक तरफ आप हमको अपमानित करें, हमारी भाषा को मान्यता हटाने के लिए आप चल जाए राष्ट्रपति के पास, और दूसरी तरफ आप किस मुंह से फिर वोट मांगने आएंगे। यही है कि आप देखिए इनका दोहरा चरित्र है। इनको भोजपुरी नहीं चलता हो, भोजपुरी से नफरत है, इनको मगही से नफरत है, मैथिली से नफरत है। अब वोटों मांगने में जाकर पैर पूसी का गिरेंगे। लेकिन उनकी तो बार बार ये दलील दी गई है कि जो झारखंड का बंटवारा हुआ था उसमें बहुत हद तक भाषाई क्षेत्र भी अलग था, भौगोलिक तो अलग था ही, तो इसीलिए झारखंड का बंटवारा हुआ था। तो ऐसे में फिर बिहार की भाषाएं जो ज्यादातर बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के इलाके में बोली जाती है, उसको कैसे झारखंड? महोदय आप भ्रम में हैं। पलामू जाइए, भोजपुरी भाषी क्षेत्र है। झारखंडी भाषा कौन, ये तो डिफाइन कीजिए ना। खोरठा किधर बोला जाता है, किधर मुंडारी बोला जाता है, किधर हो बोला, झारखंडी भाषा कौन, कौन झारखंडी भाषा आप बताए ना। इनके दीपक प्रकाश कौन सी भाषा में बात करते थे? भाजपा के जो नेता थे दीपक प्रकाश कौन सी भाषा में बात करते थे? बाबूलाल मरांडी जो डेड एसेट बन चुके थे, कुतुब मीनार से कूदने वाले थे कि भाजपा में नहीं जाएंगे, उनका क्या हश्र हुआ था याद है ना। 1932 का खतियाना भोजपुरी का विरोध करने में क्या हश्र हुआ था ना। आप जाइए ना पलामू में। अगर मैं चैलेंज करता हूं विद्युत वरण महतो चंद्र प्रकाश चौधरी को, अगर है कुवत, है ताकत, तो जाके पलामू में बोलो कि भोजपुरी नहीं चलता हो। पूरा पलामू भोजपुरी भाषी क्षेत्र है। तो झारखंड, अब यहाँ पे भाषा के आधार पर थोड़े ये बंटवारा हुआ था बॉस। और शुरू से तो हम कह रहे हैं ना कि ये केवल राजनीतिक विवाद है और नथिंग एल्स। मैं शुरू से यही कह रहा हूं, क्योंकि आप कहां से, आपका भोजपुरी बिना चलेगा? आप देखिए ना, राजकीय कार्यक्रम हुआ था ना,
यहाँ पे आपको इटखोरी में अक्षरा सिंह को बुलाया गया, राजकीय कार्यक्रम में अक्षरा सिंह को बुलाया गया था, तो उस समय कहाँ थे ये लोग? राजकीय कार्यक्रम में अक्षरा सिंह को बुलाया, उस समय कहाँ थे ये लोग? अक्षरा सिंह कौन गाने? अभी कल खेसारी लाल यादव आए थे, उन्होंने कहा कि हम सजाम गाने थोड़े आए हैं, उन्होंने तो भोजपुरी में कार्यक्रम किया। उसका कहाँ, तब कहाँ, आप रोक लीजिए ना बॉस, राष्ट्रपति शासन लगवा दीजिए भोजपुरी के विरोध में, है ताकत, जाइएगा वही भोजपुरी भाषी का पैर पे गिरिएगा, आपकी हमको वोट दीजिए। केवल राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं। अब सोचना होगा भोजपुरी, मैथिली, अंगिका और मगही बोलने वालों की इन दोहरे चरित्र वाले नेताओं से कैसे दूरी बनाए, क्योंकि आप हमारी भाषा का अपमान करके वोट मांगने आइएगा। देखिए, भाषाई विरोध में तो झारखंड में एक तरीके से ट्रेडिशन सा बन गया है, जिसमें अभी आप सिर्फ बीजेपी और आजसू को दोषी कह रहे हैं। क्या जेएमएम इसके लिए दोषी नहीं है? पूरे झारखंड में जाते हैं। ये सवाल 1932 का विरोध भी आपने किया, भाषाई जो यहाँ पर अभी आप कह रहे हैं कि राजनीति है एक तरीके से संपूर्ण रूप से, तो ये विरोध सिर्फ आप अकेले कर रहे हैं प्रदीप जी, कि आपके साथ संगठन भी जितने भोजपुरी भाषी लोग हैं, जब हमने शुरू में 32 की मांग हुई थी, पूरा झारखंड सचिवालय का घेराव किया था, और मैं आज भी जहां भी जाता हूं, पूरे राज्य के हर जिले में जाता हूं, और हजारों लोग हम लोग के साथ हैं। और ये ताकत उन लोगों के प्यार से है कि प्रदीप तिवारी दहाड़ रहा है, एक आवाज पे लोग उतरने के तैयार है। और बस उनका यही, देखिए हमारी कोई मंशा, राजनीतिक मंशा नहीं है, बस हमारी यही मंशा है कि बाहरी बोल के और भोजपुरी बाहरी भाषा बोल के अपमानित करना बंद कीजिए। आप राजनीति कीजिए ना बॉस, आप सही मुद्दों पर राजनीति कीजिए, जन मुद्दों पर राजनीति कीजिए, हैं आपके साथ हम। लोगों के ठग के राजनीति कीजिए तो विरोध तो करेंगे। अब पूरे झारखंड के लोग हमारे साथ हैं, जिस भी जिले में जाता हूं, जमशेदपुर, बोकारो, हजारीबाग, जहां हजारों लोग हमारे साथ हैं, और हर इस मुद्दे पे हमारे साथ खड़े हैं, क्योंकि हमारा मुद्दा जेन्युइन है। आपको राजनीति करनी करो, कोई दिक्कत नहीं, करो, युवाओं को राजनीति में आने चाहिए, लेकिन लोगों को ठग के मत आइए। विद्युत वर्ण हो तो किस मुंह से जाएंगे भोजपुरी भाषी क्षेत्र में वोट मांगने? लाठी लेके दौड़ाएगा ना सब वहां। ये तो तय करना होगा के भोजपुरी भाषी लोगों को, ये तो तय करना होगा गिरिडीह के भोजपुरी भाषी लोगों की चंद्रप्रकाश चौधरी खरकाही में क्यों जाके भोजपुरी का विरोध कर रहे थे, मगही का विरोध कर रहे थे। स्तर का ना मापदंड तय नहीं हुआ है तो उस स्तर तक जा सकता हूं। हमको तो कई बार रात में 12-1 बजे तक फोन कॉल पे धमकियां आती हैं कि मार देंगे, ये कर देंगे। अरे भैया, शेर हैं, खुला घूम रहे हैं, आके मार दो ना। शेर हैं, अपने हक के लिए लड़ना चाहते हैं। और मैं काफी स्पष्ट कहता हूं, एक इनका शेर था शायद ये एक कुमार विश्वास का, कि जब बात आत्मसम्मान की है तो अपने आप के खिलाफ बोलो, और जब अधिकार की बात है तो अपने बाप के खिलाफ बोलो। बख्शेंगे नहीं। अगर हमारे अधिकार सम्मान से कोई खिलवाड़ किया, सामने कोई हो, परिणाम की चिंता नहीं, विरोध जोरदार होता रहेगा। आने वाले समय में जो ये नेताओं का नाम आप ले रहे हैं, अगर इन्हें टिकट मिल जाता और मिल गया तो क्या मैसेज रहेगा? मैसेज क्या रहेगा? हम लोग जाएंगे उनके क्षेत्र में और भोजपुरी भाषी लोगों से बोले कि इन्होंने आपकी भाषा को अपमानित किया, और अब समय आया है कि आप इनका अपमान करके दिखाइए। हम जाएंगे, प्रत्येक जिले में जाएंगे, प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे, और वहां चिल्ला के बोलेंगे इन्होंने हमारी भाषा का अपमान किया, इन्होंने हमारा अपमान किया, अब इनको अपमानित करने का समय आया है। और खुलेआम जाएंगे, हर क्षेत्र, हर विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में जाकर उनका विरोध करेंगे। देखिए, भाषाई विरोध में तो झारखंड में एक तरीके से ट्रेडिशन सा बन गया है, जिसमें अभी आप सिर्फ बीजेपी और आजसू को दोषी कह रहे हैं। क्या जेएमएम इसके लिए दोषी नहीं है? महोदय, मैंने आपसे बहुत स्पष्ट कहा कि भाषा और 32 का खतियान केवल राजनीति का विषय है, नथिंग एल्स। आप अभी ट्रेंड है ना बॉस, अभी देखिए खेसारी लाल यादव का विरोध किया, लोग व्यूज मिल गया, नेता बन गया, और उसी को खेसारी लाल के गाने पे ही लोग विसर्जन कर रहे हैं, खेसारी लाल यादव के गाने पे ही नृत्य कर। ये केवल अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए, जब मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने आपसे शुरू में ही कहा कुछ लोग इस मुद्दे को उठाकर अपने आप को पॉलिटिकली एस्टेब्लिश करने के लिए ही केवल भोजपुरी का विरोध करो, 32 मांगो। जबकि जब हाईकोर्ट ने जब टर्न डाउन कर दिया कि हम खतियान को स्थानीयता का आधार नहीं बना सकते हैं, तो आप काहे पब्लिक इस मुद्दे पर आंदोलन कर रहे हो? आप पब्लिक को बुर्बक समझ रहे हैं, आप पब्लिक को क्यों इस मुद्दे पे क्यों आंदोलन कर रहे हैं? आप मेरी बात समझिए। अब ये भाजपा के लोग, अभी जैसे हेमंत सोरेन के, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के मैनिफेस्टो में था 32 का खतियान, ठीक है, उन्होंने तो भेज दिया था राजभवन। अब भाजपा के लोग बोले कि इन्होंने 32 का मैनिफेस्टो में दिया, 32 क्यों नहीं कर रहे हैं? यही तो भाजपा के लोग में अगर है हिम्मत, है ताकत,
अगर आप झारखंड की माटी के पैदाइश है तो बोलिए कि रघुवर दास ने 1985 लाके गलत किया था। किस मुंह से आप 32 की मांग करोगे? आप पूर्व मुख्यमंत्री 1985 को मान्यता दे रहे हो, आप 32 की मांग कर रहे हो। बोलिए बोलिए आप कि रघुवर दास ने गलत किया था। मैंने आप देखिए, अब बातों को समझिए। केवल केवल राजनीतिक मुद्दा बना के रखा गया कि फलाना मुद्दा का विरोध करो और सांसद का प्रत्याशी बन जाओ, फलाना मुद्दा का विरोध करो और विधायक का प्रत्याशी बन जाओ। होना जाना कुछ नहीं है, लेकिन हमको ये तकलीफ है कि आप हमारी बातों को अपमानित क्यों कर रहे हैं, हमको बाहरी क्यों बोल रहे हैं। हम तक जब तक बोलते रहे तब तक इसी तरह धुआं उड़ाते रहेंगे, और परिणाम से हम लोग नहीं डरने वाले हैं। भोजपुरी शेर हैं, होगा कोई टाइगर सियार, हम लोग भोजपुरिया शेर है, डरने वाले नहीं हैं।